आइए जी, लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम डालो बेटा, गारंटी। सर ये गारंटी क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा गारंटी क्या होता है? हाँ सर, किसी चीज की गारंटी देना। किस चीज की गारंटी देना? बेटा यहां पर जो गारंटी दी जाएगी, यहां पर गारंटी दी जाएगी मिनिमम प्रॉफिट्स की। किसकी दी जाएगी बेटा? मिनिमम प्रॉफिट्स की। सर यहां पर ये मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी क्यों दी जा रही है, इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दो जने हैं। कितने जने हैं सर? दो पर्संस हैं, वो पार्टनरशिप रन कर रहे हैं। लेट से इधर है राम और इधर है श्याम। अभी ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप रन कर रहे हैं। अब नाउ दे आर आउट ऑफ फंड्स, दे आर आउट ऑफ फंड्स, ठीक है। दे बोथ वांट टू एडमिट अ पर्सन, अ वन मोर पर्सन दे वांट टू एडमिट इन देयर पार्टनरशिप फर्म। वो चाहते हैं कि, उनको पता है कि अगर राम श्याम मोहन, अगर ये मोहन हमारे पार्टनरशिप में आ गया तो हमारे बिजनेस को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सर प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि अगर मोहन आएगा तो सर एक तो कैपिटल का पैसा लेकर के आएगा, दूसरा गुडविल का पैसा लेकर के आएगा। तो ये एक तो पैसे की हेल्प मिल जाएगी कि हमारी फंड में फंड आ जाएगा। दूसरा, ये जो मोहन है ना सर, इसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत है, इसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत है, इसके लिंक्स बहुत अच्छे हैं। अगर ये हमारी फर्म को ज्वाइन करता है तो हमारी फर्म को तो वैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स इसके नाम पर ही बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये दोनों चाहते हैं कि मोहन तू हमारी फर्म के अंदर आ जा, पार्टनर बन जा, इक्वल प्रॉफिट देंगे तेरे को। पर मोहन जब इसके पास इतनी सारी चीजें होंगी तो क्या आसानी से एडमिट हो जाएगा? नहीं होगा। वो कहेगा भाई तुम नो सीख आओ, मैं एक्सपर्ट हूं, तुम्हारे फर्म के साथ जुड़ने में मेरा क्या फायदा है? तुम मुझे लॉस करा दोगे तो मैं क्या करूंगा? भाई मैं बड़ा कंजर्वेटिव नेचर का हूं, मुझे बिजनेस समझ में नहीं आता, मेरे लिंक्स अच्छे हैं, सारे काम है, ठीक है, पर भाई मैं कंजर्वेटिव नेचर का बंदा हूं, मैं तो प्रॉफिट चाहिए चाहिए मेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। मैं बिना प्रॉफिट का काम नहीं करता। मुझे तुम्हारे साथ लॉस होगा, तुम्हारी कंपनी लॉस में जाती है, कभी प्रॉफिट में जाती है, मेरा लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा? तो ये दोनों मिलके आश्वासन देते हैं कि मोहन कोई नहीं, तू आ, हमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तुझे प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा, बस तू आ जा और हमारी फर्म ज्वाइन कर ले। वो कहता भाई कितना मिलेगा? कहता कम से कम मिनिमम प्रॉफिट। अब वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। वो कह सकते हैं भाई तेरे को 50,000 का कम से कम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे बताओ, फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ, अब मोहन के हिस्से में 30,000 रुपए आए प्रॉफिट के। कितने आए? तो मुझे बताओ क्या गारंटी पूरी हो गई या नहीं हुई? उसको गारंटी कितनी मिली थी कि मोहन तेरे को कितने मिलेंगे? 50,000। पर उसको प्रॉफिट कितना मिला अब? तो वो 20,000 रुपए मांगेगा या नहीं मांगेगा? मांगेगा कि भाई तुमने गारंटी दी थी 50,000 प्रॉफिट होगा, तुमने मेरे खाते में कितने डाले प्रॉफिट के? 30,000 डाले, 20,000 रुपए और दो। अब बात ये आती है 20,000 रुपए देगा कौन? अकेला राम देगा, अकेला श्याम देगा, या जिसने गारंटी दी है वो देगा? सर जिसने गारंटी दी है वो देगा। यानी हमें क्वेश्चन में सही से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भैया एक तो डेफिशिएंसी कितनी हो रही है, कितनी की डेफिशिएंसी हो रही है? 20,000 रुपए की, और उसको भरेगा कौन? जिसने गारंटी दी होगी। अगर राम ने गारंटी दी होगी तो राम के प्रॉफिट से पैसा काट लेंगे, मोहन ने, श्याम ने गारंटी दी होगी तो श्याम के प्रॉफिट से पैसा काट लेंगे, और सर अगर दोनों ने गारंटी दी होगी तो दोनों के प्रॉफिट से पैसा काट लेंगे। और किसको दे देंगे बेटे? मोहन को दे देंगे, ताकि मोहन का प्रॉफिट कितना हो जाए? 50,000 आ जाए। आइए सिचुएशन 2, मोहन को हमने गारंटी दी थी बेटा तेरा प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा, 50,000 से तेरा प्रॉफिट कम नहीं होगा। अब मोहन को प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपए का, मोहन के हिस्से में कितना आया? तो मुझे बताओ इस केस में क्या करेंगे? इस केस में 30,000 रुपए वापसी ले लेंगे उससे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें यह चेक करना है 50,000 कम से कम मिले या नहीं मिले। 50,000 नहीं मिले तो उसको 50,000 कैसे भी करके क्या करने हैं? पूरे करने हैं, राइट। पर यहां पर अगर ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये गारंटी दी जाती है किसके लिए? मिनिमम प्रॉफिट्स के लिए। यानी कम से कम लिमिट लगाता है कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? तो बेटा बस यही क्वेश्चंस करने हैं और यहीं पर हमारा ये टॉपिक हो गया समाप्त। अब देखो 3 तरह की गारंटी दी जाती है, 3 केस होते हैं इसके अंदर। कितने केस होते हैं बेटा? 3। आइए तीनों केस लिखेंगे।
लिखेंगे इसके अंदर 3 केसेस होते हैं बेटा। केस 1, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। सर ये पार्टनर टू पार्टनर का मतलब क्या है? जब एक पार्टनर, सिंगल पार्टनर दूसरे सिंगल पार्टनर को क्या देता है? गारंटी देता है कि भाई तेरा इतने से कम प्रॉफिट नहीं होगा, राइट। दूसरा केस, केस 2, अब गारंटी कौन दे रहा है सर? अब गारंटी फर्म दे रही है। किसको? पार्टनर को। यानी सर फर्म दे रही है मतलब बाकी जितने भी जने बचे फर्म के अंदर वो सारे मिलकर के इस एक जने को गारंटी दे रहे हैं कि भाई तेरा प्रॉफिट, हम गारंटी ले रहे हैं, फर्म गारंटी ले रही है, तेरा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है? केस 3, जब एक पार्टनर गारंटी दे देता है फर्म को कि फर्म मेरे वजह से तेरे को इतना प्रॉफिट कम से कम होगा ही होगा। मुझे बताओ, जो फर्म को प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस को प्रॉफिट होता है, उसमें एफर्ट सबके होते हैं या सिर्फ एक सिंगल जने के होते हैं? सर सबके एफर्ट्स होते हैं। यानी यहां पर अगर फर्म 2 करोड़ रुपए भी कमा रही है, 3 करोड़ कमा रही है, 4 करोड़ कमा रही है, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते सिर्फ एक पार्टनर ने मेहनत करी है। 3 पार्टनर, तीनों ने मेहनत करी होगी। अब मान लीजिए 2 पार्टनर है, ठीक है, राम श्याम। अब इस बार वो दोनों एडमिट नहीं करना चाहते मोहन को। अब मोहन पीछे लगा हुआ है कि भाई मेरे को तुम अपने पार्टनरशिप में एडमिट कर लो। तो वो कहते हैं भैया हम तुझे एडमिट क्यों करें, हमें क्या फायदा होगा तेरे को एडमिट करने का? तो मोहन कहता है देखो भाई, आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, और अभी तक मैं अकेले बिजनेस कर रहा था, मैं अकेले बिजनेस करके 90,000 रुपए कमा रहा था। कितने रुपए कमा रहा था? और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर मैं तुम्हारी फर्म में हो गया तो मेरी वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा तुम्हारी फर्म का प्रॉफिट 90,000 से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? क्योंकि मैं 90,000 रुपए कमा रहा था और मैं तुम्हारी फर्म में आ गया, जितना भी तुम कमा रहे हो उसमें 90,000 की बढ़ोतरी मेरी तरफ से होगी। मां की अच्छा भाई, तो 90,000 का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अकेला उसको 90,000 मिलेगा, सबको मिलेगा? सबको मिलेगा। तो मैं उसको एडमिट करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा भाई, आजा गारंटी दे रहा है। अब वो आ गया गारंटी, तो उसे गारंटी किसने दी? पार्टनर ने दी। किसको दी? मेरे को दी, फर्म को दी? फर्म को दी। तो ये केस हो गया जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। यहां पर जब फर्म किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, यहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। तो इन 3 सिचुएशन में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये 3 चीजें देखनी है। आइए करें स्टार्ट। आइए तो पहले केस से स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखेंगे केस 1, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। एक पार्टनर गारंटी देता है दूसरे पार्टनर को। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करते हैं सीधा क्वेश्चंस के साथ। इस टॉपिक को समझते हैं सीधा क्वेश्चंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ। आइए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कहता है ए बी 2 पार्टनर्स हैं सर। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं सर। 3:2 की रेशियो में आराम से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, 3:2 की रेशियो में आराम से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो फर्म का था, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज ₹1 लाख। बेटा नेट प्रॉफिट कितना था फर्म का? 1 लाख रुपए था। ठीक है, अब यहां पर ए गारंटीड बी, ए गारंटीड बी, ए ने गारंटी दे दी किसको? बी को। आ मिनिमम प्रॉफिट, a minimum profit of ₹70,000। ए ने कहा भी टेंशन ना ले, तेरे को इस बार गारंटी दे रहा हूं, कम से कम तेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा भाई? 70,000 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। कौन गारंटी दे रहा है भाई? ए दे रहा है। तो बेटा गारंटी किसने दी है? पार्टनर 1 ए ने गारंटी दी है किसको? बी को। तो अब देख लेते हैं कितने रुपए की गारंटी मिली है? 70। कहता है बी का प्रॉफिट कम से कम 70,000 होना चाहिए। आइए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ठीक, तो सर इसको करने के लिए हम यहां पर देखो वर्किंग नोट्स बनाते हैं। यहां लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या लिखते हैं बेटे? क्योंकि अल्टीमेटली पार्टनर्स के बीच में जो बढ़ता है वो कौन सा प्रॉफिट बढ़ता है? डिविजिबल। तो नेट प्रॉफिट में कोई एप्रोप्रिएशन तो दे नहीं रखी, सैलरी नहीं बताई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया, कमीशन नहीं बताया।
अगर बताया तो वो सब माइनस करता, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकलता। तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जितना नेट प्रॉफिट है, यानी सर कितना, 1,00,000 रुपए। अब बेटा ये 1,00,000 रुपए दोनों के बीच में बटेगा सर, ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। बेटा किस रेशियो में मिलेगा, 3:2 में मिलेगा। तो बेटा ए को कितना मिलेगा, 60,000 रुपए सर, और बेटा बी को कितना मिलेगा सर, 40,000 रुपए। बोलो यस और नो। पर बी को गारंटी कितने की मिली थी, 70,000 की मिली थी। हमने कहा था बी कुछ भी हो जाए तेरा प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा। सर तेरा प्रॉफिट 70,000 रुपए से कम नहीं होगा, पर उसका प्रॉफिट आया कितना बेचारेगा, 40। तो मांगेगा नहीं मांगेगा पैसे, वो पैसे किससे मांगेगा बेटे, ए से मांगेगा। तो मैं क्या करूंगा, बी से कहूंगा बी भाई ठीक कह रहा है बात, तेरा प्रॉफिट टोटल कितना होना चाहिए था, 70 होना चाहिए था। तो बेटा ऐड करेंगे इसके में डेफिशिएंसी, ऐड क्या करेंगे, कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ गई, 30,000 की। ले भाई 30,000 रुपए, ले भाई 30,000 रुपए, हो गया इसका प्रॉफिट 70। अब ये 30,000 रुपए किससे लूंगा मैं, ए से। ए तेरे 60 आए थे, 60,000 तेरा प्रॉफिट है, पर तूने मुझे गारंटी दी थी 70 की, मेरे 30,000 कम पड़ा, तू दे फटाफट। तो बेचारे ए को बड़े दुखी मन से अपना प्रॉफिट बी को देना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या दी थी, गारंटी दी थी किसको, बी को। और डेफिशिएंसी कितने की निकल के आई बेटे, 30,000 रुपए की निकल के आई। तो इसके अकाउंट से 30,000 रुपए काट लिए जाएंगे और ए का प्रॉफिट बचेगा कितना, 30,000। तो देख रहे हो गारंटी का कितना फायदा है, जिसको गारंटी मिलती है उसको फायदा ही फायदा होता है। हाँ जी वेरी गुड, वो वाला केस भी करेंगे, अभी टेंशन ना लो, सारे केस कराऊंगा। और उस केस में क्या होगा सर, जिस केस में फर्मी को लॉस हो गया है ना, और फर्म को लॉस हो गया, फिर वो कहां से देगा। आइए सारी चीजें करेंगे हैंड टू हैंड। अब मुझे तो इसको अगर सर मुझे शो करना है, अगर मुझे इसको शो करना है तो कहां शो किया जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पर शो किया जाएगा बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर कैसे बनेगा, मगर बेटा आप सभी को आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, बना दो। यहां पर लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना बेटा, कितना आया था, 1,00,000। और सर सीधा लिख दोगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। आ जाओ बेटा, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, कितना कितना, अरे सर अब तुम लिखेंगे सीधा 30 और 70। सर यहां करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मां के बेटा बिल्कुल नहीं है। क्यों सर, हमें तो टीचर ने बताया है कि यहां पर करके दिखाओ, है ना, यहीं पर करवाया होगा आपको, एड डेफिशिएंसी लेस गारंटी। मगर बेटा ये हमने वर्किंग नोट में कर दिया, इस वर्किंग नोट का नंबर दे दो 1 और यहां पर लिख दो WN1। टीचर साहब देख लो, एग्जामिनर साहब देख लो, हमने ये जो आया है वर्किंग नोट 1 में सॉल्व कर रखा है, तो जाके वर्किंग नोट 1 में देख लेंगे, हाँ भाई ऐसे ऐसे किया है, तब जाके 30,000 और 70,000 यहां पर प्रॉफिट आया है। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इजी है कॉन्सेप्ट भाई। जिसने गारंटी दी है उसके में से लेस कर दो और जिसको गारंटी मिली है उसके में प्लस कर दो, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलें आगे, आइए अब केस 2 पे चलते हैं बेटा। देखते हैं कौन सही से जवाब देगा, कौन जल्दी करके दिखाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इस बार PQR 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट फर्म का जो था, नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म वॉज ₹1,00,000। फर्म का नेट प्रॉफिट था बेटा कितना, 1,00,000 रुपए। यहां पर लिखोगे आर गारंटेड, आर गारंटेड पी, आर गारंटेड पी a minimum profit of ₹80,000। अब बेटा गारंटी किसने दी है, आर ने दी है। किसको गारंटी दी है बेटे, पी को दी है। क्या गारंटी दी है
कि पी तेरा प्रॉफिट 80,000 रुपए से कम नहीं होगा। मैं ठीक है भाई, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाना है, पर उससे पहले क्या करें, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। आओ सर वर्किंग नोट्स करके देखें। सर डिविजिबल प्रॉफिट तो अभी सेम ही होगा सर। आइए डिविजिबल प्रॉफिट कितना माना जाएगा सर, 1,00,000 रुपए। सर ये इस बार किस में बटेगा, तीनों जनों में बटेगा, पी क्यू और आर। इन विच रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 5-3-2। तो बेटा 5-3-2 में बांटो, यानी 5-3-2, टोटल कितने हिस्से हो गए, 10। कहता है इसके 10 टुकड़े करो और 5 टुकड़े पी को दे दो, 3 टुकड़े क्यू को दे दो, 2 टुकड़े आर को दे दो। तो 1,00,000 के 10 टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। अब पी को देने 5, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000। पी को 50,000 मिलेगा, क्यू को 30 मिलेगा और आर को 20,000 रुपए मिलेंगे। बोलो बात क्लियर है। अरे भाई तेरे को क्या हो गया, चलिए मिल गया। अब सर गारंटी किसको मिली थी, सर पी को गारंटी मिली थी। देखो आर ने तो गारंटी दी है, किसको, पी को। कितने रुपए की, मैं पी बेटा तेरा तो प्रॉफिट 80,000 रुपए होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया दर की उधर हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए। तेरा प्रॉफिट टोटल कितना होगा बेटे, 80,000 रुपए होगा। तो इस 50,000 के प्रॉफिट को 80,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा इसको कितने रुपए की कमी हो गई, अगेन सर डेफिशिएंसी ऐड कर दोगे, कितने रुपए की, 30,000 रुपए की। कोई दिक्कत। और सर ये गारंटी क्यू और आर ने दी है या सिर्फ आर ने दी है। अब क्या करें सर, आर से कितने रुपए लेने हैं, 30,000। आर से कितने लेने सर, पर सर आर की जेब में खुद कितने आए हैं। अब क्या करें सर, क्या आर से प्रॉफिट नहीं लेंगे, क्या सर आर से 20,000 का ही प्रॉफिट लेंगे, नहीं सर। आर ने गारंटी दी थी, आर को अपने घर से भी पैसा लाके देना पड़ेगा, वरना गारंटी क्यों दी थी भाई, रिस्क उसने लिया तो सहना भी उसको पड़ेगा, बियर भी उसको करना पड़ेगा। यानी सर आर से हम पूरे के पूरे 30,000 रुपए लेंगे। और सर जैसे ही आर से 30,000 रुपए लिए तो आर के पास कितने बच गए, -10, यानी आर का हो गया लॉस, आर को हो गया लॉस। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। अब बात यह आती है सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कैसे करेंगे। प्रॉफिट तो शो करना आता है मैं इजी तरीके से, लॉस कैसे शो होगा। बाकी बेटा देखो यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। पहले नेट प्रॉफिट शो कर दो 1,00,000 रुपए। अब बेटा यहां शो करेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स। बेटा प्रॉफिट्स किस किस के हैं, पी और क्यू के। आर का तो क्या है बेटा, लॉस। तो यहां पर सिर्फ पीज कैपिटल और क्यूज कैपिटल आएगा, डेट इज कितना कितना, 80,000 और 30,000, जो कि हो गया 1,10,000। और बेटा यहां पर बाय लॉस आ जाएगा किसका, आर का। कितना है, 10,000 रुपए। अब टोटल लगाओगे तो देखो बेटा इधर भी एक 10 हो गया और इधर भी 1,10,000 रुपया। बोलो बात क्लियर। इसको हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, 1,00,000 फर्म के पास पहले था, 10,000 आर ने दे दिए और उसको पी और क्यू के बीच में बांट दिया, ठीक है ना। और सर ये आया कहां से, तो बेटा इसके लिए आप चले जाओ कहां पर, वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स इस बार इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना पड़ेगा। बोलो ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। बिल्कुल वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहां करके दिखाओ, यहां पर और ज्यादा दिक्कत आएगी। लॉस पहले आप लिख चुके होंगे, फिर लॉस माइनस करने के लिए इधर लेके जाओगे, काटा पीटी करोगे। इससे बढ़िया नीचे कर लो, उसके बाद कर लेना यहां पर, ठीक है।
आइए सर इसका एक केस और देख लेते हैं। लिखिए सर क्वेश्चन नंबर 3। कहता है पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, 1:1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मतलब सर तीनों की तीनों बराबर प्रॉफिट शेयर करते हैं, राइट। अब सर कहता है नेट लॉस ऑफ द फर्म वॉज ₹90,000। लो जी लो, आपका केस आ गया सर। आदित्य साहब आपने पूछा था, ठीक है। अब फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ बालक, क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया। अब कहता है कि यहां पर क्यू ने गारंटी दी थी, क्यू वॉज गारंटेड। लो जी, अब आप बताना इसका मतलब क्या है। हाँ अभी रुक जाओ, पूरा क्वेश्चन लिख दो। किसने किसको गारंटी दी, जल्दी बता दो। हैं, पी ने क्यू को गारंटी दी है, क्योंकि यहां पर लिखा क्यू गारंटी, यहां लिखा क्यू वॉज गारंटीड, यानी क्यू को गारंटी मिली है बाय पी। यानी इस बार पी ने गारंटी दी है क्यू को कि भैया तेरा प्रॉफिट कम से कम कितना होगा, 20,000 रुपए का होगा। अब सर आइए डीजल प्रॉफिट कितना निकल गया, कुछ एप्रोप्रिएशन तो है नहीं, तो डीजल प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा बेटा, 90,000 हो जाएगा। सर प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस है, सॉरी। आइए नेट लॉस को, अरे एक्सपोर्ट किसने कर दिया, ओ भाई अपना आप मत चल यार, कोई जादू तो नहीं कर रहा यहां पर। चलो देखो भाई, यहां पर लिखो लॉस, बेटे लॉस कितने का, 90,000। बेटा किस किस में बटेगा, पहले तो तीनों में बटेगा, पी में भी, क्यू में भी और आर में भी। कितना कितने का लॉस, कितने कितने का, 10,000। तो फिर बता ना कितने का, तू उसका फिर मैं बोलूंगा कितना कितना, 30,000 30,000। वैसे दोस्ती कितनी खराब चीज है ना, दोस्तों को आगे नहीं बढ़ने देती है ना, कुछ दोस्ती अच्छी होती है। बता वो आंसर बोल रहा, सोच रहा, उससे पहले उसको आंसर बता रहा, तू आंसर बोल दे, बता कितनी चिंता है दोस्त की है। बेटा ये जान के करता था ताकि तू पढ़े ना, फेल हो जाए और वो टॉपर बनता रहे स्कूल में। हाँ देख ले, चलो 30 बेटा ये क्या है, प्रॉफिट है लॉस है, तो बेटा यहां पर प्यार से छोटा सा ब्रैकेट लगा दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट का मतलब ये अमाउंट कैसे है सर, माइनस में है, ये कैसे है, माइनस में है। और बेटा इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन तो नहीं बनेगा। पर सर अब एक जने को भी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, राइट। तो देखते हैं यहां प्रॉफिट बट रहा है नहीं बट रहा, मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा प्रॉफिट, क्यू को। सर हमने कहा क्यू तेरे को गारंटी है, जा खुश रहे, कुछ भी हो मजे ले, 20,000 का प्रॉफिट तेरे खाते में आएगा ही आएगा। तो मैंने कहा क्यू साहब आओ 20,000 का तोहफू कबूल करो, तो 20,000 को मिल गए। अब मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, बेटा ये बताओ 30,000 का तो लॉस है, 30,000 का तो लॉस है, तो इसको 20,000 कहां से देंगे, कितना देना पड़ेगा ताकि इसका प्रॉफिट 20,000 हो जाए, 50,000 सर। क्यों सर, पहले तो 30,000 तो वो देने पड़ेंगे ताकि उसका लॉस खत्म हो, 30,000 वो माइनस में है तो पहले 30,000 देंगे ताकि वो जीरो पे आ जाए, फिर 20,000 और देने पड़ेंगे ताकि वो उसका प्रॉफिट प्लस में चला जाए 20,000। तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 50,000 रुपए देना पड़ेगा, तब जाके उसका प्रॉफिट 20,000 आएगा, ठीक है। अब ये बेटा 50,000 कौन देने वाला है, पी देने वाला है, क्योंकि गारंटी किसने दी थी, बेचारा पी फंस गया, है ना। कितना काटेंगे इससे, 30 पूरे 50। तो सर अगर मैं, माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, तो बेटा पी को टोटल लॉस कितने का हो गया, बोलो बात क्लियर हुई। तो यानी सर पी को लॉस, आर को लॉस और सिर्फ क्यू को क्या, प्रॉफिट।
अब सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है तो सर क्या शो हो जाएगा ये आराम से? सर यहां लिखोगे लॉस कितना 90,000 और बेटे यहां पर आएगा बाय लॉस पी और आर कैपिटल 80,000 30,000 टू प्रॉफिट क्यूज कैपिटल 20,000। लो जी टोटल आ गया 110 110। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल मैंने क्या कहा था, नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कोई दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या तो नेट प्रॉफिट होना चाहिए या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होना चाहिए। तो बेटा क्या यहां नेट प्रॉफिट है या नहीं है? का प्रॉफिट मिल रहा है ना एक जने को प्रॉफिट, बस बहुत है, प्रॉफिट तो है ना हमारे पास, ठीक है जी। तो उस प्रॉफिट को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करना पड़ेगा। आई होप बात क्लियर होगी। तो ये था बेटा केस 1, केस 1 खत्म हो गया। आइए चलते हैं किस पर, केस 2 पर। कर दूं अब? हाँ आओ जी, केस 2। बेटा जल्दी बताना केस 2 क्या था? जब गारंटी पूरा फर्म देता है मिलकर किसको? पार्टनर को। अब बेटा गारंटी कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है पार्टनर को। बेटा देखो इसमें ध्यान से सुनना, मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, 1 2 3, इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी, ठीक है। तो बेटा अभी मुझे बताओ फर्म के अंदर कितने आते हैं? सर फर्म के अंदर तो तीनों आते हैं, ए बी एंड सी। फर्म इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी। पर अब मान लीजिए अगर यहां पर गारंटी किसको मिली है? सी को। सी वॉज गारंटेड बाय फर्म, सी वॉज गारंटेड बाय फर्म। तो इस सिचुएशन में फर्म के अंदर सिर्फ ए एंड बी माने जाएंगे और जिसको गारंटी मिली है वो सी होगा। यानी सी को गारंटी मिली है, किसने दी है? फर्म ने दी है। तो सी को गारंटी कौन देगा? पैसा डेफिशिएंसी कौन भरेगा? ए और बी दोनों मिलकर के भरेंगे, यानी फर्म भर रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और रेशियो भी उसी अकॉर्डिंग लेंगे। सर रेशियो उसी अकॉर्डिंग लेंगे मतलब, मैं कि एग्जांपल मान लीजिए यहां पर ए बी सी की रेशियो थी 5:3:2। कितनी रेशियो थी? 5:3:2। तो यहां पर ए और बी की कितनी है? 5:3। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ए का शेयर कितना है बेटे? बी का कितना है? और सी का कितना है? 2/10, राइट। तो अब सी को तो मिलेगा, कौन देगा? ए और बी देंगे। किस रेशियो में बेटा? 5:3। और 5:3 का मतलब कितना हो गया? 5/8 और 3/8। तो यहां पर बच्चे मार्क्स खो देते हैं क्योंकि वो क्या ले लेते हैं? 5/10 और 3/10। तो ऐसा नहीं करना। 5:3, ए बी का क्या 5:3 है, तो 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। 5/8 और 3/8। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? इतनी चीज ध्यान रखने, रख लोगे ध्यान? आजिए सर क्वेश्चन करते हैं, सर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पी, ये ले लो क्वेश्चन नंबर 4, एम एन पी, इनके बीच का रेशियो बेटा 3:1 है। कितना रेशियो है? 3:1। कहता है पी वॉज गारंटेड आ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, ऑफ ₹20,000।
20,000। तो बेटा ये तो बताया नहीं गारंटी किसने दी है, एम और एन ने, यानी बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं गारंटी किसने दी होगी, फर्म ने दी होगी। तो केस 2 बाय डिफॉल्ट माना जाता है, जब ये ना बताए कौन किसको गारंटी दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा केस माना जाता है, केस नंबर 2, कि गारंटी कौन दे रहा होगा, फर्म दे रहा होगा, राइट। तो उसको गारंटी कितने की मिली बेटा, 20,000 रुपए की। पी तेरे को कम से कम 20,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन देगा, एन और एम और एन देंगे, किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। आइए बेटा, कहता है नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म वॉज ₹60,000। तो भाई ये वर्किंग नोट बनाते हैं फटाफट से बेटा। वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स बटेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने के बेटा, 60,000। किस किस में बटेगा सर, एम एन और पी। बेटा कौन सी रेशियो, 3:2:1, यानी सर 3/6, 2/6 और 1/6। तो बेटा इसके 6 हिस्से करेंगे, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000, यानी कितना कितना मिल जाएगा, 30,000, 20,000 और 10,000। अब बेटा पी को गारंटी मिली थी कि तेरा प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा, क्या कम है उसका प्रॉफिट, यस सर कम है। तो पी का प्रॉफिट हम 20,000 पे पूरा करेंगे, और 20,000 को पूरा करने के लिए कितना डेफिशिएंसी ऐड करनी पड़ेगी, 10,000 की। और बेटा 10,000 की डेफिशिएंसी देगा कौन, जल्दी बोलो कौन देगा सर, इस बार एम भी देगा और एन भी देगा सर, दोनों देंगे। किस रेशियो में देंगे, 3:2 की रेशियो में देंगे। यानी सर इस केस में ये 10,000 की डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय एम एंड एन इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी सर 3/5 एंड 2/5। अब 3/6 और 2/6 मत ले लेना, 3/5 एंड 2/5। क्लियर हो गई बात। तो बेटा 10,000 को बांटो, 5 हिस्से करोगे, 2 तिया 6,000 और 2 दूनी 4,000। तो बेटा एम से लेंगे 6,000, एन से लेंगे 4,000। तो बेटा 30 में से 6 गए, 24,000 एम को मिलेगा, एन को कितना मिलेगा, 16,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे, मुझे तो बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे पहले केस में बनाया था ऐसे इस केस में बनाना है। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ इस केस का, फिर नेक्स्ट केस पे मूव करेंगे। देखते कौन सही आंसर बताएगा, तीनों का प्रॉफिट बताना है आपको। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, एल एम एन, इनके बीच का रेशियो बेटा 1:1:1 है। नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म ₹60,000 है। एम वॉज guaranteed a minimum profit of ₹30,000 ऑफ ₹30,000। फटाफट प्रॉफिट बता दो, एल एम और एन को कितने कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, तीनों को कितने कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे। हम्म करो जल्दी बताओ, नमन कितना मिलेगा, वेरी गुड। वेरी गुड, 15, 30, 15,
आइए चेक करते सर कैसे बेटा। हाँ बिल्कुल, ये देखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 60, तो यहां लिखेंगे 60,000 किसमें बटेगा बेटा एल एम और एन। क्या हुआ बेटा प्रॉफिट तो फर्म का 60,000 है, तो गारंटी मिली है 30,000 की, ठीक है। अब बेटा किस रेशो में बटेगा 1:1:1, यानी इसके कितने हिस्से होंगे 3 हिस्से होंगे। 60,000 के 3 हिस्से करोगे तो कितना हो जाएगा 20 तो बेटा एम एल इन एम एन तीनों को कितना मिला 20,000 20,000 और 20,000। क्लियर है। अब सर किसको गारंटी मिली है एम को 30 की, तो एम के नीचे 30 लिख दो बस कि एम तेरे को 30 मिलेगा, इसके में ऐड कितना कर देंगे 10। अब 10,000 की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा एल और एम, किस रेशियो में 1:1। तो बेटा यहां पर अलग से रेशियो बनाएंगे, ये 10,000 बॉर्न करेगा एल और एम, इनके बीच का रेशियो 1 और इधर भी 1, तो 1:1, दैट इज 1/2 और 1/2, यानी 5,000 और 5,000। 5,000 इससे काटेंगे 5,000 इससे काटेंगे। मुझे लगता है अब तक का इस चैप्टर सबसे इजी टॉपिक यही है। और अभी तुम बोल रहे हो इजी है, बच्चे से पूछना, बच्चे कहते हैं गारंटी में दिक्कत है। पता नहीं क्यों, मुझे ये समझता है इतने इजी टॉपिक में बच्चों को दिक्कत क्यों होती है। क्वेश्चन में डिपेंड करता है, क्वेश्चन भी कराऊंगा, तुम बताना खुद। एक्चुअली क्या बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, एक वो कॉन्सेप्ट समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं आती है। अब देखा ना करोगे सॉल्व पता चलेगा ना, तुम लोग सॉल्व ही नहीं करते हो। बेटा कल लास्ट डेट है टेस्ट अपियर करने की, और जिसने अपियर नहीं किया फिर देख लो तुम लोग, मुझे मत बोलना कि सर टेस्ट दो। अब मैं मन से टेस्ट बना रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं आप लोगों को, टेस्ट नहीं दोगे तो फिर मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, फिर मैं टेस्ट क्यों दूंगा आप लोगों को। हाँ बेटा कौन सा टेस्ट वो मुझे पता है ना, अभी अभी आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो, पर आपको बाद में समझ में आएगी यही चीज। असाइनमेंट्स आप नहीं कर रहे हो, टेस्ट आप लोग नहीं दे रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। 12th क्लास है ये, समझ लो 11th क्लास नहीं है ये। आ जाओ जी, चलें आगे। केस 3, बेटा अब गारंटी कौन दे रहा है पार्टनर टू फर्म। तो बेटा ये तो और भी इजी हो गया, पार्टनर टू फर्म। मुझे बताओ गारंटी किसको मिल रही है फर्म को। अच्छा पहले बताओ, अभी पहले पार्टनर टू पार्टनर हो रहा था, ए बी को गारंटी दे रहा था, तो जिसको गारंटी मिल रही थी उसके में ऐड कर रहे थे, और जो गारंटी दे रहा था उसके में से लेस कर रहे थे, राइट। एज इफ फर्म टू पार्टनर था, ठीक है ना, किसको मिल रही थी पार्टनर को मिल रही थी, तो पार्टनर के प्रॉफिट में ऐड कर रहे थे। फर्म दे रहा था तो फर्म के अंदर जितने भी जने थे उसके प्रॉफिट में से लेस कर रहे थे। अब यहां पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो फर्म के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, यानी सबके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और लेस किसके में से होगा जिसने गारंटी दी है। यानी सर जो यहां पर पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या लिखते हैं फर्म का प्रॉफिट लिखते हैं, और उसी को तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी फर्म का प्रॉफिट दे रखा होगा उसमें ऐड कर दोगे डेफिशिएंसी, क्योंकि ये प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में बटेगा, राइट। उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट जो बटना चाहिए था, फिर वो पार्टनर्स में आप बांट दोगे, पार्टनर 1 पार्टनर 2 पार्टनर 3। उसके बाद बेटा जिसने गारंटी दी होगी उसके में से लेस कर दोगे। मान लो पी ने गारंटी दी है तो पी के में से लेस कर दो, बात खत्म हो गया आपका ये वाला केस। सर क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं आऊ। क्वेश्चन कहता है सर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सर ए और बी
दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। नेट प्रॉफिट अर्न्ड वॉज ₹80,000। नेट प्रॉफिट अर्न्ड वॉज रुपीज। अब बेटा इसमें एक बात समझो, ये जो 80,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न हुआ है, इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन होगा? ए का और बी का, दोनों का मिलाकर के हुआ होगा। किसी के वजह से 60,000 कमाए होंगे या 20,000 कमाए होंगे, किसी ने बराबर बराबर कमा के दिए होंगे, ठीक है ना कुछ तो किसी ने हेल्प करी होगी सेल्स में। चलिए सर, अब यहां पर बी कहता है, बी गारंटेड फर्म, बी गारंटेड फर्म, बी ने गारंटी दे दी फर्म को, डेट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम विल बी ₹50,000। बी ने गारंटी दी है किसको? फर्म को, कि भैया फर्म सुन ले, मैं तेरे को कम से कम कितना कमा के दूंगा, मेरा कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का रहेगा? 50,000 रुपए का रहेगा। किसने बोला? बी ने बोला किसको? फर्म को, कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का रहेगा? 50,000 रुपए का रहेगा। ये गारंटी दी थी, ठीक है। बोलता है एक्चुअल ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बी वॉज ₹30,000। लो जी लो, बी ने गारंटी दी थी कितने कमा के दूंगा? 50। बी ने गारंटी दी थी कितने कमा के दूंगा? 50। पर बी ने कमा के कितना दिया? 30,000। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? अगर बी पूरा पैसा कमा के देता 50, तो क्या आज प्रॉफिट 80 होता? नहीं, कितना होता? पूरे 1,00,000 होता। भाई अभी बी ने कितना कमा के दिया? 30। उसने कहा था 50 कमा के दूंगा, तो 20,000 और कमा के देता, 20,000 और कमा के देता, तो फर्म का प्रॉफिट कितना बढ़ जाता? 1,00,000 हो जाता। तो कहता है, बाकी पार्टनर बोलते हैं कि भैया ऐसा काम नहीं चलेगा, फर्म का प्रॉफिट हम कितना मान के चलेंगे? पूरा 1,00,000 मान के चलेंगे, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हुआ कितने का है बेटा? बताओ, फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितने का है? 80,000। पर भाई ये डेफिशिएंसी है इसके अंदर, ये कमी है प्रॉफिट की। क्यों? क्योंकि फर्म को गारंटी मिली थी कि बी तूने गारंटी दी थी मैं 50 कमा के दूंगा, पर तूने कमा के कितना दिया? 80, सॉरी कमा के दिया 30, तो 20,000 कम कमा के दिया। अगर तू 20,000 पे और ज्यादा कमा के देता तो मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए से बढ़ जाता। बोलो यस और नो। तो फर्म का प्रॉफिट हो जाता कितना? 1,00,000। अब इसको बांटेंगे बेटा ए और बी में। ये ए और बी को मिलता किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में। तो बेटा कितना कितना मिलता? 60,000 और 40,000। अब गारंटी दी कितने सी? गारंटी दी किसने दी? बी ने। तो बी भुगत 20,000 बी के में से काट लोगे। बी को हो गया 20,000 का प्रॉफिट और ए को हो गया 60,000 रुपए का प्रॉफिट। अब काउंट करके देख लो, 60 और 20 कितने हो गए? 80। फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया था? समझ में आ गई बात? यानी इस बार गारंटी फर्म को मिली थी तो फर्म के प्रॉफिट में ऐड हुआ। गारंटी दी थी किसने? बी ने। तो बी के प्रॉफिट से माइनस हुआ। वही तो करते आ रहे हैं सर, जो गारंटी दे रहा है उसके से माइनस कर रहे हैं, जिसको गारंटी मिल रही है उसके में ऐड कर रहे हैं। फर्म को गारंटी मिली, फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर दिया। गारंटी बी ने दी, बी के प्रॉफिट से हमने लेस कर दिया। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब हम कर लेते हैं इसमें बुक का क्वेश्चन। ठीक है, बुक से क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ कॉन्सेप्चुअल वाइज चैप्टर हो गया है फिनिश। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, टेस्ट, सारी चीज चलेंगी। तो कल आपकी डाउट क्लास रहेगी, कल भी थी, आप लोग आए नहीं, ठीक है, 1-2 जने आए थे। तो कल आपकी डाउट क्लास रहेगी और परसों हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देन 2 दिन का आपके पास समय होगा, 2 दिन में आप इस बुक के जितने क्वेश्चन निपटा सकते हो उतने निपटा लो। देन ऑन मंडे अगेन वी विल हैव क्वेश्चंस एंड फ्रॉम वेडनेसडे, ट्यूसडे को फिर डाउट करेंगे एंड वेडनेसडे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और फिर जो उसके बाद संडे आएगा
ठीक है, उस संडे को हम एक बड़ी क्लास ले लेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे की, ठीक है। उसमें जितने क्वेश्चंस आप बोलोगे फर्स्ट चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन लाइन वाइज करा देंगे। मतलब क्वेश्चन फ्राइडे और मंडे को तो कराएंगे, उसके बाद सीरीज वाइज क्वेश्चंस करा देंगे आपको संडे वाले दिन। ट्यूसडे वेडनेसडे को हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे गुडविल का, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और गुडविल का चैप्टर हमारा 3 दिन में खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, ठीक। 3 दिन में इस लग रहा है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको। अर्न्ड बाय हिम, HIM, हिम। ठीक है जी, चले आगे। आ जाओ सर, बुक के क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। आ जाओ जी, लो। मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर, ये तो लास्ट वाला केस हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट वाला केस। 3 केस है, तीनों का एक एक क्वेश्चन कर डालते हैं फटाफट से। आओ जी, कौन सा क्वेश्चन करना है इसमें? आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं पहले। आओ जी, क्वेश्चन कहता है सर XYZ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन, पार्टनरशिप में कब ऐड ऑन हो रहे हैं? सर पार्टनरशिप में ऐड हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2024। तो इस बात का ध्यान रखना है सर। क्वेश्चन नंबर है 878, कहता है XYZ 3 पार्टनर हैं, 1 अक्टूबर को एंटर हो रहे हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। कहता है X पर्सनली गारंटेड Z। तो बेटा यहां गारंटी किसने दी है? X ने गारंटी दी है किसको? Z को। X ने पर्सनली, यानी सिर्फ X गारंटी कर रहा, तो लॉस भी कौन बियर करेगा? सिर्फ X। डेट Z शेयर्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, क्या बोल रहा है? आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या है बताइए? आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है बेटा। हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां लिखते हो आप नेट प्रॉफिट, यहां लिखते हो आप नेट प्रॉफिट, यहां लिखते हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिखते हो सैलरी, यहां लिखते हो कमीशन। उसके बाद यहां आता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट और इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मुझे बेटा आपसे यह जानना है, जो प्रॉफिट एक्चुअली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो नेट प्रॉफिट होता है या डिविजिबल प्रॉफिट होता है? एंड डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए क्या मैंने नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर दिया? कर दिया। क्या मैंने सैलरी माइनस कर दी? कर दी। क्या मैंने कमीशन माइनस कर दी? कर दी। तो क्या मैं डिविजिबल प्रॉफिट बोल सकता हूं? डिविजिबल प्रॉफिट इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। तो वो बोलता है कि जेड का शेयर आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं क्यों बेवकूफ बना रहा है? हमें पता है जो जेड का शेयर मिलेगा वो आफ्टर ये सब होगा। यस और नो? तो जान के कंफ्यूज कर रहा है भाई, कंफ्यूज नहीं होना।
आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे भी पता है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होता है, ठीक है जी। माइनस का मतलब क्या है, आफ्टर, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एट द रेट ऑफ 10%, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से देना था, वो देने के बाद जो प्रॉफिट जेड को मिल रहा है, मैं ठीक है जी। वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। अब यहां पर एक चुनौती और आ गई, चैलेंज। क्या चुनौती आ गई सर? बोला एक साल में 80,000 होना चाहिए, एक साल में 80,000 होना चाहिए। और फर्म कब स्टार्ट हुई है सर? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, एक साल में 80,000 होना चाहिए, मतलब 12 महीने का 80,000 होना चाहिए। फर्म अक्टूबर में स्टार्ट हुई है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने की हम काउंटिंग करेंगे। तो इस हिसाब से 6 महीने का उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? 40,000। यानी गारंटी कितने की चेक करेंगे? 40,000 की चेक करेंगे, 80,000 की चेक नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म स्टार्ट कब हुआ है? अक्टूबर में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एक्स ने 3 लाख, वाई ने 2 लाख, जेड ने 1.5 लाख लगाए थे। कहता है प्रॉफिट था 1,60,000 रुपए का। आइए फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो बनेगा इसके अंदर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा कितना है? 1,60,000। बेटा यहां देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को देना है? एक्स, वाई, जेड। अब मैं जानना चाहूंगा कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा इन्हें, कोई बता दे तो मान जाऊं। बताओ भाई, इंटरेस्ट बताओ, एक्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10% के हिसाब से मिलना है। एक्स ने लगाए थे 3 लाख, तो कितना मिलेगा? वेरी गुड, 15,000, 6 महीने का। अब इंटरेस्ट तो हर महीने देना है, क्योंकि क्या लिखा है सर आगे? पर एनम लिखा है, आगे लिखा है पर एनम, तो उसके अकॉर्डिंग देंगे। तो यानी सर 3 लाख का 10% 30, क्योंकि फॉर्म अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, तो 30 का आधा 15,000, राइट। फिर ऐसे 2 लाख का 10% 20, 20 का आधा 10, और इसी तरीके से 1.5 लाख का 10% 15, 15 का आधा 7,500। तो बेटा 15 10 हो गया 25, 25 7 हो गया 32, तो यानी 32,500। और ये देने के बाद हमारा निकल के आएगा डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो कि सर एक्स, वाई, जेड में बट जाएगा। अब सर कितना कितना बटेगा हमें नहीं पता, क्योंकि गारंटी वाला क्वेश्चन है, तो यहां प्यार से लिख दो वर्किंग नोट्स, यहां क्या लिख दो? वर्किंग नोट्स। और टोटल लगाओ 1,60, 1,60, 1,60 में 32,500 चले जाएंगे। 1,60 में 32,500 माइनस कर दो, 1,27,500। अब सर इसको बांटना कैसे है? उसको करने के लिए हम क्या बना लेंगे सर? वर्किंग नोट्स, राइट। डिविजिबल प्रॉफिट्स है हमारा 1,27,500, जो कि सर एक्स, वाई, जेड तीनों में बढ़ जाएगा। इन विच रेशियो? 4:3:3, 4 3 7 7 3 10, तो इसके 10 हिस्से करेंगे। तो बेटा 1,27,500 के अगर आप 10 हिस्से कर देते तो आ जाता है 12,750 इंटू 4, आपका आएगा बेटा 51,000, इंटू 3 आपका आएगा 38,250, यहां पर भी 38,250। गारंटी किसको मिली है? जेड को। कितने की? 40 की। गारंटी कितने की मिली है सर? 80,000 की थी, पर 80,000 की ये पूरे ईयर की थी, 12 मंथ्स की थी, और हमें चाहिए 6 महीने की। 6 महीने की होगी 40,000, राइट। तो यहां पर इसकी गारंटी कितनी मानी जाएगी? 40, ठीक है। तो 38,250, डेफिशिएंसी कितने की होगी बेटा? 1,750 रुपए की। ये ऐड कर देंगे, और ये गारंटी दी किसने बेटे? एक्स ने। तो एक्स के में से 1,750
माइनस हो जाएंगे। तो बेटा यहां आ जाएगा 49,250, 38,250 और 40,000। आई होप बात क्लियर हुई होगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एक करेंगे, ठीक है। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ये समझ में आया? चलो कर दूं, हटा दूं, करो जल्दी। समझ तो आया ये क्या किया हमने? इजी था, बस डेट्स का और इन सबका ध्यान रखना, बाकी सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इसमें ट्राई करना, फिर नहीं तो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कहेगा कि सैलरी से पहले, सैलरी देने के बाद उसका प्रॉफिट इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उलझाएगा, तो आपको उलझना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और आफ्टर बिफोर का ध्यान रखना है। वही देखो बेसिक रूल्स काम आ रहे हैं यहां पर भी, सारा जो हमने बेसिक पढ़ा हुआ है प्रैक्टिस करी है वही काम आ रहा है। ये करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेटा बी रेडी, हम इस चैप्टर के PYQ भी उठाएंगे। मतलब अभी लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें से क्वेश्चन छाटेंगे जो इस चैप्टर के थे, उसको भी हाथ हाथ करते चलेंगे। तो क्या होगा, हमें बेनिफिट होगा ना। उस क्वेश्चन पेपर की PDF बना रखी है, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आज। तो घर से क्वेश्चन निपटाओ, इस बुक के भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, और जो असाइनमेंट दे रहा हूं वो भी। और जहां दिक्कत है, असाइनमेंट जो दी उसमें दिक्कत है, टेस्ट में क्वेश्चन दिया उसमें दिक्कत है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दूंगा उसमें दिक्कत है, या क्लास में जो क्वेश्चन कराया उसमें दिक्कत है, सारे क्वेश्चन डाउट क्लासेस में पूछ लो। आपको एंडलेस डाउट क्लासेस मिल रही हैं, यानी अब मेरी तरफ से तो पूरा आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। आपकी 1-to-1 डाउट क्लास लेने को भी तैयार हूं मैं, ठीक है। उस दिन भी ली थी 1-to-1, आराम से बैठ के एक एक डाउट बताया था आपको, एक एक बैठ के एक से डाउट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, बैकअप क्लासेस सारी ऐप के ऊपर है, वहां से पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, तब भी समझ में ना आए फिर आ जाओ डाउट क्लास में टाइम लेकर के, पूरा चैप्टर मेरे से दोबारा पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा दोबारा। ये देखो एक टीचर को बहुत भारी पड़ता है, ठीक है, पर अगर बच्चा मोटिवेशन दिखाता है ना कि सर हमें पढ़ना है, हमें ये बता दो, तो टीचर के अंदर दुगना मोटिवेशन आ जाता है, जो टीचर पैशनेट होता है। और टीचर को पता है कि सामने वाले को पढ़ना ही नहीं है, ड्रामे कर रहा है, मम्मी पापा को दिखाने के लिए आ रहा है, तो टीचर का मन नहीं करेगा, वो भी कहेगा अच्छा ठीक है ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वो भी मन से नहीं पढ़ाता फिर, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, मोटिवेटेड रहो, टीचर भी आपके लिए मोटिवेटेड रहेगा। अभी मैं मोटिवेटेड हूं, जब तो आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दे रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं, डाउट क्लासेस भी ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट होते हुए चलो। परफेक्ट कोई नहीं होता, पर एटलीस्ट क्वेश्चंस करते चलोगे तो सीटिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। 11th क्लास में आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेते थे तो उसमें काम नहीं चलता था, उसमें काम चल जाता था, आपने चला लिया, अब काम नहीं चलेगा। अकाउंट को रोज के 2-2.5 घंटे चाहिए, और ट्यूशन स्कूल से अलग बेटा निकालना पड़ेगा। हाँ तो 10 के 10 ट्यूशन पढ़ लो, तो मैं क्या करूंगा इसमें, 10 के 10 ट्यूशन लोगे तो आप रात को निकालो, 10 से 12 पढ़ो, जरूरी है बाबू सोना करना मोबाइल पे। चलो जी एक क्वेश्चन देखो फटाफट। तुम्हारा बाबू सोना से मन नहीं भरता तो क्या करें? देखो ये लास्ट वाला केस जो था बेटा हमारा, आ जाओ समझ लो एक बार फटाफट। आ जाओ फटाफट करेंगे इसको। क्या देखो भी क्वेश्चन देखो फटाफट। कहता है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। तो भाई मैं इनके नाम तो मुझे याद नहीं हो रहे, मैं ABC ले लेता हूं, ठीक है। फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिंग शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3, 2 और 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कहता है चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू नॉट बी लेस देन 15,000 रुपए। यानी सर यहां पर सबसे पहले C को गारंटी मिली है। अब बेटा मुझे बताओ
गारंटी सी को मिली है कितने रुपए की? 15,000 रुपए की। ये गारंटी दी किसने है? ये नहीं बताया गया, तो इसको गारंटी किससे मिली होगी? फर्म से मिली होगी। बात क्लियर है? यानी फर्म ने गारंटी दी है चरणजीत को कितने की? 15,000 की। बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम, कहता है ग्रॉस फी जो मैं कमा के दूंगा फॉर द फर्म, यानी कहता है जो फर्म को मैं ग्रॉस फी कमा करके दूंगा वो कितनी होगी? शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द 5 प्रीसीडिंग। ये सब बेकार बकवास लगी हुई। कहता है कि पिछले 5 सालों में जितना मैं कमा रहा था उसका एवरेज जो कमा रहा था वो उतना दूंगा, जो कि कितना था? 25,000 था। यानी पिछले सालों में जो मैंने कमाया 25,000 कमाया ऑन एन एवरेज, मैं उतना कमा के दूंगा। तो उसने फर्म को गारंटी कितने रुपए की दी कि मैं कितना कमा के दूंगा भाई? 25,000 कमा के दूंगा। सिंपल सी बात ये है। यानी यहां पर किसने गारंटी दी है सर? बी ने गारंटी दी है किसको? फर्म को। कितने रुपए की? 25,000 रुपए की। राइट। आगे बोलता है प्रॉफिट जो थे 75,000 थे, यानी सर नेट प्रॉफिट आया था मेरा 75,000। कहता था ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बलजीत फॉर द फर्म वाज 16,000। 25 की गारंटी दी थी पर इसने कमा के कितने दिए? 16। तो बेटा डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 9,000 रुपए की, जो फर्म को मिलने चाहिए थे। बोलो क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह तो है नहीं, तो नेट प्रॉफिट ही बन जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट देख लेते फटाफट। सर डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं? जल्दी बोलो। 75,000। सर अब मुझे बताइए प्रॉफिट ठीक है? नहीं सर, इसमें क्या था? फर्म के प्रॉफिट में डेफिशिएंसी थी कितने की? 9,000 की, है ना। फर्म को गारंटी मिली है, सबसे पहले फर्म की गारंटी पूरी करेंगे। तो सर इसमें हम ऐड करेंगे डेफिशिएंसी। बेटा कितने रुपए की डेफिशिएंसी ऐड होगी? 9,000 रुपए की। तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया? 84,000। अब बेटा ये प्रॉफिट किसमें बटेगा? तीनों में, ए, बी और सी। सर किस रेशियो में? 3:1। आइए रेशियो है 3:1। बांटो सर, 6 से डिवाइड करेंगे। 84,000 डिवाइडेड बाय 6, यहां आ गया बेटा 14,000। 14 दूनी 28,000 और ये आ गया बेटा 42,000। सबसे पहले तो गारंटी किसने दी थी फर्म को? बी ने दी थी। फर्म के में ऐड कर दिया 9,000 और बी से 9,000 रुपए क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। समझ में आया? क्यों करा? क्योंकि इसने गारंटी दी थी फर्म को, फर्म के में ऐड कर दिया और इसके प्रॉफिट से माइनस कर दिया। तो कितनी होगी बेटे? 19,000। तो सर ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब यहां पर फर्म ने गारंटी दी है सी को कितने रुपए की? 15। यानी सी का प्रॉफिट होना चाहिए था कितना? 15। तो कितना प्लस होगा? 1,000। अब ये 1,000 देगा कौन? ए और बी दोनों देंगे। ए भी देगा और बी भी देगा। बेटा किस रेशियो में? 3:2। यानी इस 1,000 को बॉर्न करेगा, बियर करेगा ए और बी 3:2 की रेशियो में, यानी 600 और 400। तो 600 ए देगा, 400 बी देगा। तो ए का हो जाएगा 41,400, बी का हो जाएगा 18,600। हो गई बात क्लियर? समझ में आया? तो ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसमें 2 पार्ट एक साथ दे दिए। ठीक है, वैसे पेपर में बहुत कम होता है ऐसा है, ठीक है, पर आ सकता है। तो ये था 2 गारंटी वाला क्वेश्चन एक साथ हो गया आपका। ठीक है जी। यहां पर फर्म भी दे रहा है पार्टनर को, पार्टनर भी दे रहा है फर्म को। तो आज के लिए तो सर इतना ही करेंगे।